स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में। आज हम कोण और कोणों के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने बेसिक ज्यामितीय आकृतियों में कोणों के बारे में पढ़ा था। हम जानते हैं जब भी दो किनारे, किसी भी आकृति के दो किनारे कहीं पर मिलते हैं तो उनके बीच कोण बनता है। जैसे यहाँ पर एक बॉक्स है, इसका ये वाला किनारा और ये वाला किनारा इस पॉइंट पर मिलते हैं तो यहाँ पर इन दोनों किनारों के बीच में कोण बनता है। इसी प्रकार इस किनारे और इस किनारे के बीच में यहाँ पर कोण बनता है। इसी प्रकार नोटबुक का ये किनारा और ये वाला किनारा, ये दोनों इस पॉइंट पर मिलते हैं तो इन दोनों के बीच में कोण बनता है। तो कोण की परिभाषा हम ले सकते हैं, दो रेखाओं के बीच झुकाव को कोण कहते हैं। कोण बनता कब है? जब दो रेखाएं, दो किरणें या दो रेखाखंड मिलते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं तो उनके बीच कोण बनता है। आइए देखते कैसे होता है। ये दो रेखाएं हमने खींची हैं और ये एक दूसरे को इस पॉइंट पर प्रतिच्छेद करती हैं या मिलती हैं तो यहाँ पर दोनों रेखाओं के बीच में कोण बनते हैं। एक कोण यहाँ पर बन रहा है, एक यहाँ पर कोण बन रहा है, इन दोनों रेखाओं के बीच में यहाँ पर कोण बन रहा है और एक यहाँ पर भी कोण बन रहा है। तो इस प्रकार ये चार कोण बनते हैं। दो किरणें जब मिलती हैं, एक किरण मान लिया ये है और एक किरण ये है, तो इनके बीच में कोण बन रहा है। दो रेखाखंड होते हैं, जब वो मिलते हैं तभी कोण बनता है। सपोज हमारा एक रेखाखंड ये है और एक रेखाखंड ये है तो इनके बीच में कोण बन रहा है। तो इस प्रकार हमारे जब भी दो रेखाएं, दो किरणें या दो रेखाखंड मिलते हैं तो उनके बीच में कोण बनता है। अब आता है कोणों का मापन। जैसे हम किसी रेखाखंड की लंबाई को मीटर में या सेंटीमीटर में मापते हैं, इसी प्रकार कोण के या दो रेखाओं के बीच के झुकाव को मापने के लिए हम अंश में मापते हैं उनको। जैसे किसी कोण का जो माप होता है 30 अंश, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 30, और ऊपर से एक छोटा सा सर्कल बनाते हैं या छोटा जीरो बनाते हैं जिसको हम अंश पढ़ते हैं। इसी प्रकार से 50 अंश लिखेंगे तो 50 लिख करके और ऊपर छोटा सा हम बिंदु लगाएंगे या छोटा सा जीरो बनाएंगे, इसको हम अंश पढ़ते हैं। तो कोणों को हम अंशों में मापते हैं। अब आता है कोणों के प्रकार, यानी कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यवहार में हम देखते हैं कोण कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। जैसा हमने अभी देखा था कि बॉक्स के दो किनारे जब मिलते हैं तो उनके बीच में कोण बनता है। अब सवाल उठता है कि इस किनारे और इस किनारे, इनके बीच में जो कोण बनता है इसको क्या कहते हैं। हम देखते हैं प्रकृति में सबसे ज़्यादा इसी प्रकार के कोण पाए जाते हैं। जैसे बॉक्स के किनारे हैं, किसी नोटबुक के किनारे हैं, या दो दीवारों के जो किनारे जहाँ पर मिलते हैं, या फर्श और दीवारों के किनारे जहाँ पर मिलते हैं, तो वहाँ पर ये इस तरह का कोण बनता है। इस कोण को हम कहते हैं समकोण। तो समकोण कैसे बनता है? इसमें एक रेखा बिल्कुल क्षैतिज हो सकती है और दूसरी रेखा बिल्कुल इसके ऊपर ऊर्ध्वाधर हो सकती है और ये इस तरीके से कोण बनता है। और इसके बीच में जो हम कोण का चिन्ह लगाते हैं, कुछ इस तरीके से वर्गाकार चिन्ह लगाते हैं यहाँ पर हम, ये इसका समकोण का चिन्ह होता है और इसका माप होता है 90 अंश। तो हम कह सकते हैं कि समकोण जो होता है वो 90 अंश का कोण होता है। 90 अंश का कोण और कहाँ पर बनता है? जब घड़ी की सुई 3 बजाती है, तो घड़ी की घंटे वाली सुई 3 की सीध में होती है और मिनट की सुई 12 की सीध में होती है, तब इनके बीच में 90 अंश का कोण बनता है। इसी प्रकार से जब घड़ी में 9 बजते हैं तब भी ये समकोण बनता है इनके बीच में। अगला कोण है ऋजु कोण, इसको सरल कोण भी कहते हैं। तो ऋजु का मतलब होता है सीधा, इंग्लिश में इसको हम स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। तो ये सीधा कोण बनता है और ये कब बनता है? जब दोनों किरणें एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती हैं, अर्थात एक कोण इस ओर होगी तो दूसरी कोण किरण इस ओर होगी, तो यहाँ इनके बीच में जो कोण बनेगा वो ऋजु कोण होगा। और इस कोण का जो माप होता है वो होता है 180 अंश, अर्थात ऋजु कोण हमारा होता है 180 अंश का कोण। ऋजु कोण कहाँ पर बनता है? जब घड़ी में 6 बजते हैं तो घड़ी की घंटे वाली सुई 6 की सीध में होती है और मिनट वाली सुई 12 की सीध में होती है, तब इन दोनों सुइयों के बीच में 180 अंश का कोण बनता है, अर्थात ऋजु कोण बनता है। अगला कोण है न्यून कोण, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट एंगल। ये कैसा होता है? न्यून कोण 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा कोण होता है। यदि हम इसका चित्र बनाएंगे तो कैसा बनेगा? एक किरण की ये है और चूंकि ये 90 अंश से छोटा है, 90 अंश यहाँ पर आता है तो ये 90 अंश से छोटा होगा, तो इनके बीच में जो ये दोनों भुजाएं हैं इनके बीच में न्यून कोण बनेगा। इसके उदाहरण हो सकते हैं 0 से 90 के बीच में कोई भी कोण हो सकता है, 30 अंश, 50 अंश, 80 अंश, कोई भी कोण हो सकता है। इनसे ये सभी हमारे न्यून कोण होंगे। अगला है ऑब्ट्यूस एंगल, अर्थात अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है? 90 अंश से बड़ा तथा 180 अंश से छोटा कोण। जैसे 100 अंश हो सकता है, 150 अंश हो सकता है, 170 अंश हो सकता है, ये सभी हमारे अधिक कोण हैं। अधिक कोण का अगर हम चित्र बनाएंगे तो कैसा बनेगा? एक किरण ये है और चूंकि 90 अंश का कोण से बड़ा होता है तो 90 अंश का कोण यहाँ पर बनता है, तो ये हमारा दूसरी किरण 90 अंश से आगे जाएगी, यानी ये हमारा अधिक कोण होगा।
तो ये अधिक कोण का चित्र इस तरीके से बनता है। अधिक कोण हमारा कहाँ पर पाया जाता है? जब घड़ी में 5 बजते हैं तो घंटे वाली सुई 5 की सीध में होती है और मिनट वाली सुई 12 की सीध में होती है। इस स्थिति में इन दोनों के बीच अधिक कोण बनता है। या जब ये घड़ी 4 बजाएगी तब भी ये अधिक कोण होगा, क्योंकि तब भी इनके बीच में 90 अंश से अधिक का कोण बनेगा। अगला कोण है प्रतिवर्ती कोण, इंग्लिश में कहते हैं इसको रिफ्लेक्स एंगल। ये क्या होता है? जब हमारा कोण 180 अंश से बड़ा और 360 अंश से छोटा होता है, जैसे 200 अंश का कोण या 250 अंश का कोण, 300 अंश का कोण, ये सभी हमारे प्रतिवर्ती कोण हैं। अगर इसका चित्र बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? हम जानते हैं एक किरण इस प्रकार से होगी और अगर ये किरण यहाँ पर है तो 180 से कोण बनेगा। तो अब ये किरण को हम 180 से बड़ा कर देते हैं, तो थोड़ा सा घुमा करके 180 से और आगे ले जाते हैं, तो इन दोनों के बीच में ये जो कोण बनेगा ये प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। ये इस तरीके से आ जाएगा, तब भी ये प्रतिवर्ती कोण रहेगा। प्रतिवर्ती कोण कहाँ पर बनता है? जब घड़ी की सुई 7 बजाएगी जब घड़ी, तो इसमें घंटे वाली सुई 7 की सीध में होगी और मिनट वाली सुई 12 की सीध में होगी। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा ये प्रतिवर्ती कोण होगा। अगर ये घड़ी की सुई 8 बजाएगी तब भी इनके बीच में प्रतिवर्ती कोण ही बनेगा, और अगर ये 9 बजाएगी तब भी ये जो कोण होगा ये प्रतिवर्ती होगा। 10 बजाएगी तब भी ये प्रतिवर्ती कोण ही बनेगा। अगला है संपूर्ण कोण, या इसको इंग्लिश में कह सकते हैं हम फुल एंगल या कंप्लीट एंगल भी कह सकते हैं। हालांकि इस कोण के मापन की आवश्यकता हमें नहीं होती है और आमतौर पर इन कोणों का मापन प्रकृति में जरूरत भी कम ही पड़ती है। तो संपूर्ण कोण क्या होता है? पूरे चक्कर का कोण या पूरे घूर्णन का कोण या पूरे सर्कल का जो कोण बनता है वो प्रतिवर्ती कोण होता है। जैसे हमारी किरण ये यहाँ से स्टार्ट होती है और ये पूरा एक चक्कर लगा करके वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाती है, तो ये पूरा कोण 360 अंश का बनता है और इसे हम संपूर्ण कोण कहते हैं। तो संपूर्ण कोण है 360 अंश का कोण, या ये कहें कि पूरे चक्कर का कोण वो 360 अंश का कोण होता है, जिसे हम संपूर्ण कोण भी कहते हैं। एक और कोण का नाम हम लिख सकते हैं कोणों के प्रकारों में शून्य कोण। यदि भी इस कोण के मापन की आवश्यकता भी नहीं होती है, तो शून्य कोण जैसा इसके नाम से प्रकट हो रहा है, जीरो एंगल, यानी कि 0 डिग्री का जो कोण होता है इसको हम जीरो एंगल या शून्य कोण कहते हैं। शून्य कोण कहाँ पर बनता है? जब घड़ी की सुई में 12 बजते हैं तब घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई दोनों एक ही सीध में होती हैं, 12 की सीध में होती हैं, तब इनके बीच में 0 डिग्री का कोण बनता है। इसको हम यूं भी कह सकते हैं। ये किरण है हमारी और दूसरी किरण भी इसी की दिशा में होगी, तो इनके बीच में ये 0 डिग्री का कोण बनेगा। अब इन सभी कोणों को हम एक साथ समझते हैं। यहाँ पर हमने 4 दिशाएं बनाई हैं अलग अलग। हम जानते हैं चारों दिशाएं होती हैं। ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, और ये हमारा उत्तर होता है, और ये दक्षिण होता है। ऐसा हमने नक्शे में या मैप में पढ़ा है। तो इन 2 दिशाओं के बीच में, पास पास वाली 2 दिशाओं यानी कि पूरब और उत्तर के बीच में जो यहाँ से यहाँ तक जो कोण बनेगा ये समकोण होगा, यानी कि 90 अंश का कोण बनेगा। यदि ये कोण यहाँ पर बन रहा है बीच में, तो ये जो कोण होगा ये न्यून कोण होगा। यदि हमारा ये कोण यहाँ पर बन रहा है तो ये 90 अंश से बड़ा हो गया, तो हम इसे अधिक कोण कहेंगे। यदि ये कोण सीधा हो गया है यहाँ तक, तो ये ऋजु कोण होगा, जिसे हम 180 अंश का कोण भी कहते हैं। और अगर ये 180 अंश से बड़ा हो जाता है कोण हमारा घूम करके, तो अब इसको हम कहेंगे प्रतिवर्ती कोण। ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा ये प्रतिवर्ती कोण ही रहेगा। और जब ये पूरा चक्कर घूम करके वापस अपने पुरानी जगह पर आ जाता है तो ये संपूर्ण कोण हो जाता है, जिसे हम 360 अंश का कोण कहते हैं, यानी कि पूरे चक्कर का कोण होता है। तो इस प्रकार हमने कोण और कोणों के प्रकारों के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कोणों के युग्म, अर्थात 2 कोण, कोणों के जोड़े। तो युग्म का अर्थ होता है जोड़ा, अर्थात 2 कोण। तो यहाँ पर हम 2 कोणों के बारे में अध्ययन करेंगे। 2 कोण जब एक साथ लेंगे तो उनको हम कोणों के युग्म कहते हैं, इंग्लिश में कहेंगे पेयर ऑफ एंगल्स। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा पूरक कोण, या इसे कोटि पूरक कोण भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसको कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो पूरक कोण क्या होते हैं? ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश होता है, जैसे 30 अंश और 60 अंश ये हो जाएंगे। इसी प्रकार 40 अंश और 50 अंश, ये भी इन दोनों को जोड़ करके भी 90 आएगा, तो ये भी पूरक कोण है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 30 अंश का पूरक कोण 60 अंश होगा, या 60 अंश का पूरक कोण 30 अंश होगा। तो 45 अंश का पूरक कोण क्या होगा? तो हम जानते हैं 45 और 45 को जोड़कर 90 अंश आता है, तो 45 अंश का पूरक कोण भी 45 अंश होगा। अगला है समपूरक कोण। तो समपूरक कोण इंग्लिश में इसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। समपूरक कोण क्या होते हैं? ऐसे 2 कोण जिनका योग 180 अंश होता है, तो वे समपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे
100 अंश और 80 अंश, क्योंकि 100 अंश और 80 अंश को जोड़कर 180 अंश होता है। इसी प्रकार 110 अंश और 70 अंश, ये भी संपूरक कोण होंगे, क्योंकि 110 और 70 को जोड़ करके भी 180 अंश होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 100 अंश का संपूरक कोण यह 80 अंश है और 80 अंश का संपूरक कोण 100 अंश होगा। अगला है आसन्न कोण, इसको इंग्लिश में कहते हैं एडजेसेंट एंगल। तो ये क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनका शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो तो वे आसन्न कोण कहलाते हैं। आसन्न कोण का मतलब है पास पास वाले कोण। तो इसको हम चित्र अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इस तरीके से। तो यहां पर अगर इसका नाम देते हैं हम, यहां पर हम देखते हैं कोण AOB और कोण BOC, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों आसन्न कोण कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका शीर्ष O उभयनिष्ठ है और इनकी एक भुजा OB ये भी इन दोनों कोणों में उभयनिष्ठ है। तो ये दोनों आसन्न कोण कहलाते हैं या पास पास वाले कोण कहलाते हैं। अगला है रैखिक युग्म के कोण, एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर। जैसा इसके नाम से प्रकट हो रहा है रैखिक युग्म, यानी एक रेखा पर कोणों का युग्म बनता है। तो ऐसे दो आसन्न कोण जो संपूरक होते हैं, अर्थात जिनका योग 180 अंश होता है, वे रैखिक युग्म के कोण कहलाते हैं। तो इसका चित्र जब हम बनाएंगे तो क्या होता है इसमें कि कुछ इस तरीके से इसका चित्र बनता है। तो ये दो कोण हमारे कोण AOB और कोण BOC, ये दो कोण ऐसे हैं जिनकी एक भुजा उभयनिष्ठ है, तो ये आसन्न कोण है। और इनकी वो दो जो भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती हैं। अर्थात हम देखेंगे तो ये पूरा कोण यहाँ से यहाँ तक 180 अंश का होता है। तो हम ये कहेंगे कि इन दोनों कोणों का योग 180 अंश है, अतः यह रैखिक युग्म बनाते हैं। देखिए सरल रेखा बनती है यहाँ पर AOC, एक सरल रेखा बनती है दोनों कोणों से, तो इसलिए हम इसको रैखिक युग्म के कोण भी कहते हैं। अगर हम रैखिक युग्म के कोण बनाने का प्रयत्न करें तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रकार में हमने पेंसिल लगाई हुई है। तो यहाँ पर जो प्रकार की ये वाली भुजा है, तो इन दोनों के बीच का कोण और इसके बीच का कोण, यहाँ पर ये दोनों रैखिक युग्म के कोण बना रहे हैं। तो कुछ इस तरीके का चित्र बनता है रैखिक युग्म का। अगला है शीर्षाभिमुख कोण या ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, इंग्लिश में इसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये कहाँ पर बनते हैं हमारे, यहाँ पर देखते हैं हमने दो स्केच पेन लिए हैं और उनको इस तरीके से क्रॉस करके वो रखा है, जैसे हम गुणा का चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ पर इनके बीच में जो आमने सामने कोण बनते हैं, जैसे ये वाला कोण और इसके यहाँ पर कोण, या इधर वाला कोण और इसके ठीक सामने वाला कोण, ये ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। गणित में जब इसको बनाएंगे तो जैसे यहाँ पर दो रेखाएं हैं AB और CD, तो एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो इस प्रकार इनके प्रतिच्छेद करने से इनके जो सम्मुख कोण हैं, आमने सामने जो कोण बनते हैं, जैसे कोण AOC और कोण BOD, ये अपोजिट एंगल्स हैं, तो इनको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। इसी प्रकार से कोण COB और कोण AOD ये भी शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। और इनमें यह भी गुण होता है कि ये बराबर होते हैं एक दूसरे के, अर्थात ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, दो रेखाओं के प्रतिच्छेद करने से बने आमने सामने के जो कोण होते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण या ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कहलाते हैं। तो आज हमने कोण, कोणों के प्रकार और कोण युग्मों के बारे में अध्ययन किया है। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको कहीं पर भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।